Math C by Sir Ijaz Ali. Subscribe to our channel now and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इजाज़ अली विद द यूट्यूब चैनल मैथ सी विद सर इजाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अगेन डिस्कस करेंगे क्यूब रूट। ये हमारा थर्ड लेक्चर है रिलेटेड टू क्यूब रूट। लास्ट क्लास में हमने देखा कि जनाब व्हाट इज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। उसके बाद हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस करने के बाद कि उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। आज हम यूनिटी के अलावा नंबर्स जो होते हैं उनका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 729 एंड -125। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो नंबर्स हमारे पास हैं, एक 729 एंड अनदर वन इज -125। इनके हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं 729 से। 729 का क्यूब रूट मैं सपोज कर लेता हूं। मैंने कहा लाइट, मैं यहां पे क्वेश्चन लिख लूं, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। मैंने सपोज किया लाइट x इज द क्यूब रूट ऑफ 729। चूंकि मुझे मालूम करना है, मुझे आंसर मालूम नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 729 को मैं x सपोज कर लेता हूं। और आप ये बात जानते हैं कि क्यूब रूट खत्म करने के लिए हम टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड करते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर लिया जाएगा। हमारे पास बन जाएगी x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 729। मैंने दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर लिया, यहां भी क्यूब और यहां पर भी क्यूब, ताकि क्यूब से हम क्यूब रूट को कैंसिल कर सकें। उसके बाद हमें ऑब्टेन हो जाता है x क्यूब इक्वल्स टू 729, जो कि यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस होगा, ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 729 इक्वल्स टू 0। और फिर हम जनाब इसे लिख सकते हैं x टू द होल क्यूब माइनस 9 टू द होल क्यूब इक्वल्स टू 0। उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, मैं राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना चाहता हूं। राइट हैंड साइड हमारे पास है सबसे पहले a माइनस बी, तो ये बन जाएगा x माइनस 9। उसके बाद है जनाब a स्क्वायर, इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस, मैं प्लस लिख लेता हूं ए बी, इट मीन्स कि x और 9 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 9x बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9 स्क्वायर विच इज 81 इक्वल्स टू 0। दे बोथ आर इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट्स को हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं। x माइनस 9 इज 0, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। x हमारे पास आ गया जनाब 9, माइनस 9 वहां शिफ्ट हो गया। हमारे पास एक आंसर ऑब्टेन हो चुका है जनाब 9। जैसे कि आप पहले भी क्लासेस में जान चुके हैं कि देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक आंसर रियल होता है, बाकी दो आंसर्स आयोटा वाले यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो रियल आंसर हमारे पास आ चुका है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम यहां से ऑब्टेन करेंगे, यानी इस इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, इसे मैं सॉल्व करूंगा, दो आंसर्स आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो यहाँ मेथड यूज करते हैं वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो वैल्यूज ऑफ a एंड b हम निकालेंगे। हियर a इज 1, b इज 9 एंड c इज 81। आइए जनाब फार्मूला पुट कर लेते हैं। फार्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। x इक्वल्स टू माइनस b इज 9, मैं 9 पुट कर लेता हूं, प्लस माइनस अंडर रूट 9 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 81 ओवर 2 इंटू a इज 1। तो मैंने सिंपल यहाँ a और b, a b एंड c की वैल्यूज को यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट किया। x इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस 324 डिवाइड बाय 2। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास होगा x इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव 243 ओवर 2। हमें मालूम है कि जनाब जब नेगेटिव साइन होती है हम उसे हटाकर आयोटा यूज करते हैं। 243 आयोटा ओवर 2। उसके बाद में 243 का एलसीएम यहां पर ले रहा हूं टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। तो आइए जनाब मैं 243 का एलसीएम ले लेता हूं। 243 यकीनन 3 से हम सॉल्व करेंगे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, उसके अलावा 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। आपने देखा कि जनाब
देयर आर 5 टाइम्स 3। तो इट मीन्स कि अगर जब मैं इन तमाम को लिखता हूं, 3 चूंकि 5 टाइम्स आ रहा है और आप देख सकते हैं कि यहां पर 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, इट मीन्स कि फाइनली वी कैन से दैट द आंसर इज 9√3। उसका रीजन ये है कि 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, जो पेयर होते हैं हम उनसे रूट के बाहर लिखते हैं। 3 और 3 के 2 पेयर्स हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, जबकि ये अकेला मौजूद है वो जो रूट के अंदर आएगा, इसलिए जनाब ये बन जाएगा 9√3। तो आइए जनाब मैं इसे चेंज कर लेता हूं। x इक्वल्स टू -9 प्लस माइनस 9√3 आयोटा ओवर 2। तो हमारे पास जनाब ये आंसर आ चुके। दो कॉम्प्लेक्स आपने देखा कि एक रियल आंसर आ रहा है, दो यहाँ से कॉम्प्लेक्स। लेकिन याद रखिएगा दो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इन्हें हम जनाब मजीद मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, और लाजमी तौर पर हमें पेपर में भी करना होता है, क्योंकि हमें जनाब ये जो आंसर्स हैं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखने होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ करने के बाद आप छोड़ नहीं देंगे, बल्कि आप ये जो कॉम्प्लेक्स आंसर्स आए इससे आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से ये होगा, जरा देखिएगा, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 9 कॉमन ले रहा हूँ। 9 कॉमन लेने से ये हो जाएगा 9, हम बाहर लिख लेंगे -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। सो हमारे जो फाइनल आंसर आए वो हमारे पास इस तरह है। एक हमारे पास 9 ऑब्टेन्ड हुआ, दूसरा हमारे पास 9 टाइम्स -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2। एक बार मैं प्लस में लिख रहा हूँ, इसी को एक बार मैं माइनस में लिख लेता हूँ। तो आपने देखा कि 3 आंसर आ रहे हैं, एक हमारे पास रियल, दे बोथ आर इमेजिनरी। सो आपने देखा कि जनाब जब मैं कॉमन ले रहा हूं, कॉमन लेने के बाद आप ये देख सकते हैं कि दिस होल वन इज द ओमेगा। आपको याद है कि लास्ट क्लासेस में लेक्चर 2 में हमने यहाँ पर इस वैल्यू को ओमेगा नाम दिया था, एंड नेगेटिव वाली को हम ओमेगा स्क्वायर नाम देते हैं। सो ये हमारे पास तीन आंसर आए। हेंस हम फाइनली समराइज कर रहे हैं, हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ 729 are 9 ओमेगा एंड 9 ओमेगा स्क्वायर। वैसे तो हमारे पास ये 3 आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं कि ये 3 डिफरेंट आंसर हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये प्लस वाली वैल्यू को मैंने ओमेगा नाम दिया और इस नेगेटिव वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हम ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, प्लस वाली ओमेगा और नेगेटिव वाली ओमेगा स्क्वायर। तो आइए चलते हैं सेकंड एग्जांपल, जो कि नेगेटिव नंबर है, यानी -125। तो आइए जनाब अब हम क्यूब रूट निकालेंगे। -129 का क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -125। उसी तरह हम सपोज करेंगे, लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ -125। अब हम जनाब टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड इन ऑर्डर टू रिमूव द क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ में क्यूब अप्लाई कर लेता हूं। x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -125। आपने देखा कि जनाब मैं लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों पर क्यूब अप्लाई कर रहा हूं ताकि मैं क्यूब रूट को हटा सकूं। क्यूब से क्यूब रूट जब ये कैंसिल होगा हमारे पास सूरत बन जाएगी x क्यूब इक्वल्स टू -125, माइनस यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 125 इक्वल्स टू 0। और मैं लिख सकता हूं x टू द होल क्यूब प्लस 5 टू द होल क्यूब इक्वल्स टू 0। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मैं फॉर्मूला मेंशन कर लेता हूं। अब फॉर्मूला प्लस का यूज होगा क्योंकि दरमियान में प्लस की साइन है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास सूरत होगी a प्लस बी यानी x प्लस 5, उसके बाद a स्क्वायर इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस ए बी, x और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर विच इज 25 इक्वल्स टू 0। दे बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल्स टू 0, हम दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो x की हमारे पास वैल्यू आ गई -5। और यहां पर आप देख सकते हैं कि a इज 1, आपको मालूम है x स्क्वायर के साथ जो नंबर है a, x के साथ जो नंबर है वो b कहलाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि -5 और c हमारे पास है 25। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। आइए जनाब वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह 1, b की जगह -5 एंड c की जगह 25। x इक्वल्स टू
द वैल्यू ऑफ b इज -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 to the square minus 4 times a is 1 and c is 25 whole divided by 2 times 1 x equals to 5 plus minus under root, अब स्क्वायर करेंगे 25 minus 4 times 25 will be 100 divided by 2. सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, 25 minus 100 करेंगे तो आपके पास आएगा -75. ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं क्यूब रूट में, तो ये जो रूट के अंदर होता है हमारे पास नेगेटिव नंबर आता है, यानी जिसकी वजह से आयोटा हमारे पास आ जाता है. तो ये बन जाता है x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 75 आयोटा ओवर 2. आइए अब हम एलसीएम लेते हैं 75 का. मैं 75 का एलसीएम ले लेता हूं. मैं स्टार्ट कर रहा हूं 3 से. 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 5 जा 5 1 जा. तो आपने देखा कि जनाब हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ये एक पेयर है जिसे मैं बाहर लिखूंगा, अनपेयर को अंदर. सो हमारे पास ये बन जाएगा 5√3. तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस, इसकी जगह मैं लिख लेता हूं 5√3 आयोटा ओवर 2. तो आपने देखा कि जनाब हमारे पास ये आंसर्स आ रहे हैं जो कि आयोटा का आंसर है. दो आंसर्स हैं, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला. इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, आप जरा देखेंगे. यहां पर कंफ्यूजन ये है कि स्टूडेंट मोस्टली ये काम करते हैं कि यहां से 5 कॉमन लेते हैं, लेकिन हम 5 कॉमन नहीं लेंगे, हम -5 कॉमन लेंगे. याद रखिएगा आप कॉमन वही लेंगे जो आपका रियल आंसर है, ताकि इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हम कन्वर्ट कर सकें. ये छोटी सी लॉजिक ट्रिक आप समझ लें. जब भी आप यहां तक पहुंचेंगे तो आपने जबरदस्ती कॉमन जिसे हम कहते हैं ये लेना होगा जो कि आपका रियल आंसर आया है. तो आइए जनाब मैं इसको चेंज करता हूं थोड़ा सा. तो हमारे पास ये बन जाएगा x इक्वल्स टू -5 में कॉमन लूंगा. अब ये 5 है, -5 जब मैं कॉमन लूंगा ये -1 बन जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे. यू विल अगेन गेट 5. तो ये हमारे पास जरा सा लॉजिक होगी कि जो यहां मौजूद है वही आपने कॉमन लेना है, ताकि मैं इसको ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं. और उसके बाद चूंकि आगे प्लस माइनस है तो वो माइनस प्लस हो जाएगा, बात वही है. और अंदर हमारे पास √3 आयोटा ओवर 2. सो फाइनली 3 आंसर ऑब्टेन हुए. -5 टाइम -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2, -5 टाइम्स -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2. यानी कि पहला आंसर हमारा ये था, दूसरा और तीसरा आंसर यहां पर है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में. तीनों आंसर्स को मैंने यूं लिख लिया. अब मैं समराइज कर लेता हूं. हेंस द क्यूब रूट्स of -125 are -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर. प्लस वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा होती है, नेगेटिव वाली हमारी ओमेगा स्क्वायर. ये था हमारा जनाब क्यूब रूट. नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद क्यूब रूट पर डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यूज वगैरह को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.